Hello and good morning, guys. Welcome to my YouTube channel Helpline English once again. उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की प्रेजेंट इंडेफिनिट के। इंटरोगेटिव का मतलब होता है सवाल पूछने वाले। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग अभी तक बिना डू और बिना डज के प्रेजेंट इंडेफिनिट के क्वेश्चंस बना लेते हैं। वेयर यू लिव, व्हाट यू डू, व्हाट यू ईट, व्हाट टाइम यू गेट अप। न डू का है न डज का है, कुछ बता। बिना डू और डज के जिंदगी गुजर रही है, इंग्लिश बोली जा रही है। काम चल सकता है लेकिन ये आपकी इंग्लिश को हमेशा के लिए खराब कर देगा क्योंकि एक बार आदत पड़ गई बिना डू और डज के बात करने की तो वो हमेशा बनी रहेगी। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम जब थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, शी और इट की बात करते हैं तो उसमें वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं। वो जब हम किसी चीज को कहने के लिए हाँ कहते हैं कि वो ऐसा करता है या वो ऐसा करती है या मैं ऐसा करता हूं, ठीक। लेकिन जब इसी बात का हम सवाल पूछते हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में एक एग्जाम्पल दी थी कि वो सिविल लाइंस पर रहता है, तो मैंने सेंटेंस बनाया था ही लिव्स एट सिविल लाइंस। लेकिन अब आप इमेजिन करिए कि मुझे ये सवाल पूछना है कि वह कहाँ रहता है। पूछ रहा हूं मैं, बता नहीं रहा हूं बल्कि पूछ रहा हूं। बताते हैं हम एफर्मेटिव सेंटेंसेस में, जो हमने पिछली वीडियो में किया था। ये हमारी अगली वीडियो है और इसमें हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे। सवाल वाले, प्रश्नवाचक, जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक सेंटेंसेस, मतलब ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हम सवाल पूछते हैं। ही, शी और इट का सवाल पूछने के लिए बिना डज के आप सवाल नहीं कर सकते। वेयर डज ही लिव, वेयर ही लिव्स नहीं होगा। और जब हम डज का इस्तेमाल करेंगे तो वेयर डज ही लिव होगा, लिव्स नहीं होगा। जब डज आ गया तो वर्ब में से एस और ईएस निकल जाएगा। वो मुझे बहुत अच्छी तरह जानता है। ही नोज मी वेरी वेल, ये एफर्मेटिव सेंटेंस है, सकारात्मक वाक्य है, मुस्बत जुमला है। मुस्बत जुमले का मतलब उर्दू में होता है जिसमें हम किसी चीज की हामी भरते हैं, हम कहते हैं कि हाँ ऐसा है। ही नोज मी वेरी वेल, वो मुझे अच्छी तरह जानता है। लेकिन अगर मैं किसी से पूछूं क्या वो तुम्हें जानता है, तो डज ही नो यू, डज ही नोज यू नहीं होगा। डज ही नो यू मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डज से सवाल पूछने से कोई छुटकारा नहीं है। आपको डज या तो पहले लाना पड़ेगा अगर हाँ या ना का सवाल होगा, और या फिर सब्जेक्ट के बाद लाना पड़ेगा, क्वेश्चन वर्ड के बाद लाना पड़ेगा सब्जेक्ट से पहले, अगर हम कोई सवाल ऐसा पूछेंगे जिसमें हमें पूरी डिटेल चाहिए। व्हाट डज ही डू, वह क्या करता है। व्हाट डज ही डू। अब दूसरा तरह का सवाल जिसमें सिर्फ हाँ या ना का होगा, डज ही नो यू, क्या वो तुम्हें जानता है। ये सिर्फ हाँ या ना का जवाब मिलने वाला सवाल है। तो वो सवाल जिसमें सिर्फ हाँ या ना का जवाब हो उसमें डू और डज पहले आ जाता है। तो ही, शी, इट का सवाल होगा डज से। लेकिन आई, वी, यू और दे का सवाल काहे से होगा, वो होगा डू से। डज ही लिव एट सिविल लाइंस, क्या वो सिविल लाइंस पर रहता है। डज ही लिव, डज ही लिव्स नहीं हो सकता। डज ही लिव एट सिविल लाइंस। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूंगा तो मैं कहूंगा डू यू लिव एट सिविल लाइंस। आई, वी, यू और दे के सवाल होते हैं डू से, बिना डू के नहीं। वेयर डू यू लिव, इसमें आप पूरा जवाब देंगे कि आप कहाँ रहते हैं। लेकिन डू यू लिव एट सिविल लाइंस वाले क्वेश्चन में जो हाँ या ना का है उसमें आप जवाब देंगे जी मैं सिविल लाइंस पर रहता हूं, या आप कहेंगे जी नहीं मैं सिविल लाइंस पर नहीं रहता हूं। डू यू वर्क इन दुबई, क्या आप दुबई में काम करते हैं, आपका जवाब होगा नो आई डोंट या यस आई डू। लेकिन आप कहाँ काम करते हैं, मैं पूरी जानकारी चाहता हूं तो मैं पूछूंगा वेयर डू यू लिव। डू से छुटकारा नहीं होगा यू के साथ क्वेश्चन बनाने में, आई के साथ क्वेश्चन बनाने में, वी के साथ क्वेश्चन बनाने में, दे के साथ क्वेश्चन बनाने में, ठीक। व्हाट डू दे स्टडी, व्हाट डू दे स्टडी। अंदाजा लगाइए इस सवाल का क्या मतलब हो सकता है। वो लोग या वे क्या पढ़ते हैं, स्टडी कहते हैं पढ़ाई करने को, तो वे क्या पढ़ते हैं ये मैं जानना चाह रहा हूं। पूरी डिटेल, पूरी जानकारी चाहता हूं कि आप मुझे सारे सब्जेक्ट्स बताएं, उनका फील्ड ऑफ स्टडी बताएं। लेकिन वह क्या पढ़ती है, एक लड़की अकेली,
व्हाट डज शी स्टडी, ये फर्क है ही शी इट के सवाल का जो कि डज से होता है, और आई वी यू और दे का सवाल जो कि डू से होता है। तो डू से बनाएंगे हम आई वी यू और दे के सारे क्वेश्चंस। ठीक, व्हाट टाइम डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग, ये सही सवाल है इंग्लिश में। अगर मैं कहूं व्हाट टाइम यू गेट अप इन द मॉर्निंग, व्हाट्सएप और फेसबुक पे चल गया, काम हो गया, काम बन गया या काम चल गया। लेकिन आज काम चलाने या काम बनाने की बात नहीं है, आज का जमाना है बात बनाने का। आप अच्छी इंग्लिश बोल सकें, हर जगह हर एक को इम्प्रेस कर सकें, अपना प्रभाव छोड़ सकें आप जिससे बात कर रहे हैं उसके ऊपर। ऐसा प्रभाव न छोड़ें कि वो कहे कि भाई ये कौन सा आप थे, इंग्लिश क्या बोल रहे थे, इन्हें तो क्वेश्चन भी नहीं बनाना आता डू और डज से, और ये इंग्लिश बोल रहे थे। तो काम चल जाता है। कोई, देखिए आज के ज़माने में कोई किसी को टोकता नहीं है। आप भी मुझे कहीं बाहर मिलेंगे तो मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि यहाँ आपने डू नहीं यूज़ किया या आपने डज नहीं यूज़ किया। ये बात मैं आपको सिर्फ क्लास में बताऊंगा, अपनी इस वीडियो में बताऊंगा, या आप मेरे स्टूडेंट अगर हैं और मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो पढ़ाने के बीच में बताऊंगा, अदरवाइज नो। ठीक, अदरवाइज नॉट। तो हमें यह ध्यान रखना है कि डू और डज से सवाल बनेंगे, बिना डू और डज के सवाल मत बना लीजिए कि वेयर यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। ये इंग्लिश के वर्ड्स हैं, इंग्लिश नहीं है। तो प्लीज इस बात पर गौर करिए, मेरी इस वीडियो को ध्यान से सुनिए, और अगर आपको अच्छा लगे और समझ में आए कि हाँ आज के बाद से हम ये चीज़ करेंगे और इससे हमें बहुत आसानी हो गई, अब हमारी इंग्लिश सही हो गई और हमें इससे बहुत हेल्प मिली, तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। आप लोगों का सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अपने दोस्तों तक पहुंचाएंगे, दूसरों को इसके बारे में बताएंगे, तो मैं अपने मकसद में, अपने मिशन में इंशाल्लाह कामयाब होऊंगा। क्योंकि मेरा मकसद उन लोगों तक पहुंचना है जिनको इंग्लिश टू इंग्लिश लेक्चर्स में परेशानी होती है। इसीलिए मैंने जानबूझकर आई हैव केप्ट द यूज ऑफ इंग्लिश टू अ मिनिमम। मैं बहुत कम इसमें इंग्लिश बोल रहा हूँ, ज्यादातर बातें या तो उर्दू में बता रहा हूँ या हिंदी में बता रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए। ऐसा ना हो कि हम कहाँ गए थे, कहीं नहीं, क्या लाए, कुछ नहीं, ऐसी बात नहीं होना चाहिए। आपको पता हो कि आप क्या पढ़ रहे हैं, क्या सीख रहे हैं और इसको हमें कैसे यूज करना है। तो मैंने आपको एग्जाम्पल्स भी दे दी और रूल्स भी बता दिए। कुछ आगे चलकर अब हम अगली वीडियो में बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस की। नेगेटिव का मतलब नकारात्मक, मनफी, जिनमें हम ना कहते हैं, मना करते हैं कि वो ऐसा नहीं करता है, वो मुझे नहीं जानता है। अभी तक हमने बात की थी वो मुझे जानता है, वो मेरे यहाँ आता है, वो मेरे पड़ोस में रहता है, या क्या वो ऐसा करता है। ये थे इंटरोगेटिव और पॉजिटिव सेंटेंसेस या अफर्मेटिव सेंटेंसेस। लेकिन अब हम अगली वीडियो में इंशाल्लाह बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस की। मेरी वीडियो को और मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। दैट्स इट फॉर टुडे एंड दैट्स ऑल, and see you all inshallah in my next video. All the best. Take care.